गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 7, एक्सरसाइज 2.7। आज हमारा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालें, क्या होती है। चलिए स्टूडेंट पहले एब्सोल्यूट वैल्यू देख लेते हैं, किसे कहते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर की जगह स्टूडेंट इंटीजर भी कह सकते हैं या होल नंबर, कुछ भी कह सकते हैं स्टूडेंट। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर, यहाँ क्योंकि चैप्टर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशनल नंबर। किसी रेशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू वह न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसमें इग्नोरिंग साइन को हम इग्नोर कर देते हैं स्टूडेंट, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। ये 2 पैरेलल लाइन ड्रा कर देते हैं, वर्टिकली पैरेलल लाइंस के बीच में आप नंबर लिख देंगे तो इसे पढ़ेंगे स्टूडेंट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। और एब्सोल्यूट वैल्यू तो साइन को क्या करते हैं स्टूडेंट, इग्नोर। तो इस साइन को इग्नोर करके ए आ जाएगा स्टूडेंट, प्लस होगा तो भी ए लिखते हैं। वैसे ये मतलब होता है स्टूडेंट कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव ही माना जाता है उससे। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू पता करना स्टूडेंट। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 इक्वल टू 1 ही होगा स्टूडेंट। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 इक्वल टू -1, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1 आ जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3/8 इक्वल टू 3/8 का एब्सोल्यूट वैल्यू करेंगे स्टूडेंट तो 3/8 ही हो जाएगा। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4/7 इक्वल टू -4/7 स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट, इवैल्यूएट। इसे इवैल्यूएट करना है तो स्टूडेंट एब्सोल्यूट वैल्यू तब पता करेंगे पहले अंदर का जो ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाना चाहिए स्टूडेंट। तो सॉल्व कर लीजिए इसे। देखिएगा स्टूडेंट 18 और 6 का एलसीएम क्या रहेगा। 18 1 जा 18 तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 5 × 1 प्लस 6 3 जा 18, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 × 3। क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये -5 प्लस 13 3 जा 39 अपॉन 18। 39 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 34/18। एब्सोल्यूट वैल्यू कहेंगे स्टूडेंट तो ये 34/18 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले इसे सॉल्व करना है स्टूडेंट। -13/25 माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करोगे ये प्लस हो जाएगा 4/15। और आगे बढ़ाएंगे स्टूडेंट इसे। 25 और 15 का एलसीएम होगा स्टूडेंट 75। 25 3 जा 13 3 जा 15 5 जा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 4 × 5 क्या होगा स्टूडेंट 13 3 जा 39 प्लस 4 5 जा 20/75। 39 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट कितना बचेगा आपका 19/75। स्टूडेंट एब्सोल्यूट वैल्यू इसका साइन रिमूव हो जाएगा 19/75। ओके स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। अभी क्वेश्चन 2 के और भी पार्ट करेंगे स्टूडेंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6। तो यहाँ डिवाइड का साइन है स्टूडेंट। अभी डिवाइडेशन ऑफ रेशनल नंबर हम पढ़ के आए हैं 3/5। यहाँ आप मल्टीप्लाई अप्लाई कर देंगे, उसके लिए आपको इसका रेसिप्रोकल करना होगा 35/12। फिर क्या करें स्टूडेंट, कोई कॉमन फैक्टर है तो उसे कैंसिल आउट कर दीजिए। माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस 3 4 12 एंड 5 7 35।
तो ये हो गया स्टूडेंट 7/4, और क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू तो साइन को रिमूव कर देती है, या ये कहिए कि इग्नोर कर देते हैं हम साइन को, 7/4। 7th पार्ट देखिएगा स्टूडेंट, इसे सॉल्व कर लीजिए, रेशनल नंबर बना लीजिए और फिर आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। ये हो जाएगा -16/1, आप इसे रिमूव कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल लिखना होगा 5/6 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू साइन को रिमूव कर देंगे स्टूडेंट, 9/10 आ जाएगा। और यहाँ स्टूडेंट कुछ कैंसिल आउट होता है तो करिए, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 8 5 जा 40, -40/3 इंटू 9/10। क्या करें स्टूडेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू पता कर लें इसकी, तो ये हो जाएगा 40/3 इंटू 9/10, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इसे सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, इसे सॉल्व कर लेंगे, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू करके जो आएगा रिजल्ट उसे सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, -4/25, और यहाँ आप मल्टीप्लाई अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए इसका रेसिप्रोकल आपको लिखना होगा 25/9 इंटू असिस्टेंट, यहाँ तो ऑलरेडी ये है ही, तो क्या करें स्टूडेंट, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, और 13 1 जा 13, 13 4 जा, तो 6 1 जा 6, और यहाँ -4, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका 25 से 25 -4/9 इंटू, इसे आप लिख सकते हैं स्टूडेंट -6/4, -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है साइन को इग्नोर करेंगे, 4/9 इंटू 6/4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 2/3 आपका आंसर होगा स्टूडेंट। वीडियो को पॉज करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई दैट -a = a। ये वेरीफाई करना है स्टूडेंट हमें, तो शुरू करेंगे। a = इतना है, तो इसे स्टूडेंट फर्स्ट ले लीजिए, इसे सेकंड और इसे थर्ड। फर्स्ट -a, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, माइनस और a का वैल्यू रखेंगे, a का वैल्यू -3/7 है, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस हो गया 3/7, बट एब्सोल्यूट वैल्यू करेंगे तो साइन इग्नोर कर देंगे, 3/7। सेकंड आप लीजिए, सेकंड है स्टूडेंट a, तो a कितना है स्टूडेंट, a -3/7, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये -3/7, तो ये 3/7 हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट इसका स्टूडेंट ए से है, ए से स्टूडेंट मतलब ए का ये वैल्यू से नहीं है स्टूडेंट, पॉजिटिव ऐसे है, तो पॉजिटिव ए कितना होगा स्टूडेंट, 3/7। सो इट्स verify that -a equal to a। फोर पार्ट देखें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 देखें स्टूडेंट। इफ x इक्वल टू -3/7 एंड y इक्वल टू -5/4, वेरीफाई दैट x + y इक्वल टू x मॉडुलस प्लस y मॉडुलस। और सेकंड में ये स्टूडेंट, तो फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट को का LHS ले रहे हैं, या पहले लिख लीजिए फर्स्ट पार्ट को, x + y LHS आपने ले लिया, x + y वैल्यू रख दीजिए, x का वैल्यू है स्टूडेंट -3/7 और y का वैल्यू है
-5/4 -3/7 स्टूडेंट प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा 5/4। तो ये आपका एलसीएम आ गया 28, 4 3 ज़ा 12 एंड 7 5 ज़ा 35। 28 ये कितना होगा स्टूडेंट, 5 2 7 एंड 3 1 4 -47। ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है स्टूडेंट, ये इसका साइन इग्नोर कर देंगे तो ये हो जाएगा 47/28। अब क्या ले लें स्टूडेंट, RHS ले लें, RHS x प्लस वाई। तो करेगा स्टूडेंट, x का वैल्यू रखिए -3/7 प्लस y का वैल्यू रखिए स्टूडेंट -5/4। ये हो जाएगा स्टूडेंट 3/7 प्लस 5/4, 28, 12 प्लस 35, 5 2 7, 3 1 4/28। Hence verify that x plus y स्टूडेंट, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट किया है, ऐसे ही आप सेकंड पार्ट करना है आपको स्टूडेंट। वीडियो को पॉज कर लेंगे स्टूडेंट, नोट कर लेंगे स्टूडेंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, a = -5/11, b = 3/5। ये हमें वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट हम लेके चल रहे हैं स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट LHS लीजिए, वैल्यू रखिए स्टूडेंट, a का वैल्यू -5/11 प्लस b का वैल्यू स्टूडेंट 3/5। तो स्टूडेंट एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ 55। 11 से 55 को स्टूडेंट डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 11 होगा स्टूडेंट, 11 3 ज़ा 33। 55 ये स्टूडेंट आप 33 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 और 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट आपका एब्सोल्यूट वैल्यू में साइन को इग्नोर कर देंगे स्टूडेंट 8/55। एंड नाउ RHS a प्लस b रखिए, वैल्यू रखिए स्टूडेंट। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू स्टूडेंट आपका -5/11 और b का वैल्यू कितना स्टूडेंट, b का है 3/5। तो स्टूडेंट ये एब्सोल्यूट वैल्यू साइन इग्नोर कर देंगे, 5/11 प्लस 3/5। यहाँ एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, ये 55 हो गया आपका और 5 5 ज़ा 25 प्लस 11 3 ज़ा 33। ऐड कर देंगे स्टूडेंट, ऐड करेंगे तो कितना होगा RHS 55 538 538 and 327 538 32 सॉरी 325 538 325। अब देखिए स्टूडेंट ये 8/55 है, ये 58/55 है। तो स्टूडेंट ये वाला जो पार्ट है ये छोटा है, ऐसा नहीं है स्टूडेंट हमेशा छोटा आएगा, कभी कभी ऐसी कंडीशन बनेगी इक्वल भी हो सकता है। तो आप लिख देंगे हैंस वेरीफाई दैट a प्लस b लेस देन और इक्वल टू a प्लस b। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। सेकंड पार्ट में a इंटू b इक्वल प्रूव करना है a इंटू b। तो स्टूडेंट आप LHS ले लीजिए, LHS लेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, a इंटू b -5/11 इंटू 3/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट और ये हो जाएगा आपका -3/11
एब्सोल्यूट वैल्यू करेंगे तो साइन को इग्नोर करना होगा स्टूडेंट। 3/11 ना RHS A माइनस 5/11 इंटू B 3/5। ये स्टूडेंट इसका जब आप कर देंगे क्या एब्सोल्यूट वैल्यू तो साइन को इग्नोर करना होगा 5/11 इंटू 3/5। ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका 3/11। 3/11 होगा तो स्टूडेंट ये भी 3/11 है, आप लिख सकते हैं। हेंस वेरीफाई दैट A इंटू B इक्वल टू A इंटू B। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड ऑल रेशनल नंबर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज। सभी रेशनल नंबर हमें पता करने हैं जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू ये है। तो फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट आप 3 - 3 भी हो सकता था और 3 + 3 भी हो सकता था, मतलब -3 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 होगा और +3 का भी। सो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज आर -3 and 3। असिस्टेंट सेकंड में 5 - 5 का भी हो सकता है और 5 + 5 का भी हो सकता है। सो required rational numbers are क्या क्या हो सकते हैं स्टूडेंट -5 and 5। दोबारा एक बार समझ लीजिए स्टूडेंट, ये का 3 है और ये किस किस का एब्सोल्यूट वैल्यू हो सकता है। तो -3 का भी हो सकता है स्टूडेंट, +3 का भी हो सकता है। ऐसे ही 5 किस किस का एब्सोल्यूट वैल्यू हो सकता है, -5 का भी हो सकता है, +5 का भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड ऑल रेशनल नंबर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन 5। वो सभी रेशनल नंबर स्टूडेंट हमें पता करने हैं जिनका एब्सोल्यूट वैल्यू 5 से कम हो और जिनका एब्सोल्यूट वैल्यू 3 से कम हो। तो स्टूडेंट ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं जिनका एब्सोल्यूट वैल्यू इससे कम हो, क्योंकि जितने भी आप नेगेटिव नंबर क्या जिनका एब्सोल्यूट वैल्यू इससे कम हो, किस किस का हो सकता है स्टूडेंट। 4 का इससे कम होगा, 3 का, 2 का, 1 का, और इनके बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे स्टूडेंट, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। सो there are many infinitely rational numbers whose absolute value is less than 5। ऐसे आंसर इसका होगा स्टूडेंट, और ऐसी अदर्स पार्ट जो है उनका भी होगा। ओके स्टूडेंट, आपका चैप्टर नंबर 2 पूरा होता है। मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर में।